तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। बलिया से खबर है जहां पर मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने एक विवादित बयान दिया। आनंद स्वरूप का मायावती, प्रियंका गांधी और मुनव्वर राणा पर हमला है। आपको बता दें कि मुनव्वर राणा को यूपी नहीं देश छोड़कर जाना चाहिए। 1947 में साजिश के तहत रोके गए मुस्लिम, ये मुनव्वर राणा को लेकर बयान दिया। प्रियंका गांधी को राजनीतिक पर्यटक बताया और मायावती को माफी मांगनी चाहिए, यह भी आनंद स्वरूप ने कहा। तो ये तीन बड़े बयान उन्होंने तीन अलग अलग व्यक्तियों पर साधे हैं निशाने। आपको बता दें मुनव्वर राणा को देश छोड़कर जाने के लिए कहा कि 1947 में मुसलमान साजिश के तहत रुक गए थे। दूसरी तरफ कांशीराम के बयान पर मायावती माफी मांगे, ये अपील कर रहे हैं आनंद स्वरूप शुक्ला। और इसके अलावा प्रियंका गांधी को राजनीतिक पर्यटक बताते नजर आए। तो ये तीन बड़े बयान आज यहां पर आनंद स्वरूप की तरफ से दिए गए। मुनव्वर राणा, प्रियंका गांधी, मायावती पर निशाने साधते नजर आए। उन्नीस 1947 में जो मुसलमान साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर बांटेंगे और टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राणा भी एक है। मुनव्वर राणा को उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं और निश्चित रूप से इनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। उनका वाड्रा जी राजनीतिक पर्यटक हैं। 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में घूमने आई थी, बारिश देखने आई थी। लोग उनको देखने के लिए आते हैं, वो बारिश देखने आई थी, मौसम देखने आई थी। पिछले विधानसभा के चुनाव में जो सत्ताधारी पार्टी थी समाजवादी पार्टी, उसके साथ गठबंधन करके 105 सीट समाजवादी पार्टी ने इनको दिया था लड़ने के लिए, जीत पाई केवल 7 सीट। मुझे ये कहना है कि सबसे पहले मायावती जी को, जो उनके सर्वे सर्वा थे कांशीराम जी ने, जिन्होंने कहा था कि अयोध्या में मंदिर की जगह शौचालय बनवा देना चाहिए, पहले मायावती को उसके लिए माफी मांगना चाहिए और तब अयोध्या में अपने लोगों को दर्शन करने के लिए भेजना चाहिए। हमारे साथ विजय मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विजय, जिस तरीके का आनंद स्वरूप की तरफ से जवाब दिए गए और ये सीधे तौर पर सीधा निशाना मायावती, प्रियंका गांधी और मुनव्वर राणा को लेकर है, किस तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा है इनके बयानों की? और मुनव्वर राणा को एक ही पक्ष समझना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो अपने बयानों के जरिए से मीडिया में आना चाहते हैं। इन्हें पता ही नहीं होता है कि ये जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या निकल सकता है। इसके पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान ऐसे ही कुछ बोल गए थे और उसके बाद सवाल करने के बाद ये जवाब नहीं दे पाए थे। अभी भी देखिए इनके बोल कि मायावती को चाहिए कि सबसे पहले माफी मांगे, फिर इनके लोगों को कहिए कि यहाँ दर्शन करेंगे। नहीं, सीधे सीधे तौर से जिन वोटों की राजनीति भाजपा लगातार करती आई है, चाहे आप देखिए दलित वोटों की बात जब भी आती है तब चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, अंबेडकर जयंती से लेकर के अंबेडकर निर्माण दिवस तक वो जाते हैं, वहां पर उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इवन प्रधानमंत्री भी जब आए थे तब उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम में भाग लिया था। तो जाहिर है कि कहीं न कहीं इन्हें जानकारी ही नहीं होती ये बोल क्या रहे हैं, इनके बयानों का मतलब क्या निकल रहा है, इस बयान के जरिए से ये किस पर निशाना साध रहे हैं, क्या नुकसान इनका होने वाला है। इन्हें लगता है कि ये मायावती का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं दलित वोट बैंकों पर इन्होंने सीधे से निशाना साधा है। नहीं, मायावती के लोग कौन है? मायावती लगातार कहती रहती हैं जो SC/ST जो है वो पूरी तरह से इनके पक्ष में है या इनको ही हमेशा वोट देती है। बात ये अलग है, दीगर है कि ये वोट जो है इसमें भाजपा के पक्ष में काफी ज्यादा है। तो जाहिर है कि इनके बयान अगर देखे जाएं तो ऐसे ही विवादित बयान हमेशा देते रहे और इसके पहले भी कई बार इनके बयानों को लेकर के चर्चा में आ चुके हैं। हालांकि इस समय मंत्री पद है इनके पास, प्रदेश में राज्य मंत्री के तौर पर इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये ऐसा पहली बार नहीं है कि इन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है। इसके पहले भी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया था कि पिछली सरकार में जो मुख्यमंत्री आवास दिए गए हैं या जो समाजवादी आवास दिए गए हैं वो बिल्कुल कहीं बने ही नहीं। पूरे 5 साल बीत जाने के बाद इस तरह का एक बड़ा आरोप एक मंत्री के जरिए से लगाने के बाद जब इनसे सवाल पूछा गया कि अब तक 4 साल की सरकार आपकी बीत गई है, आपने क्या कार्रवाई की? क्योंकि जाहिर है कि अगर नहीं बने हैं वो कहीं से भी इस तरह के अगर कहीं पर भी नहीं बनाए गए हैं या इस तरह के कहीं पर भी आवास नहीं बने हैं तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसका एक पूरी तरह से सरकार रहते हुए इस पर कार्रवाई बनती है। लेकिन जाहिर है कि कार्रवाई न किए जाने पर सबसे बड़ा सवाल इन पर ही खड़ा होता है। तो जाहिर है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है इस तरह की कार्रवाई को लेकर के, इस तरह की चीजों को लेकर के। लेकिन जाहिर है कि अपने बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहे हैं और इस तरह के चर्चा के बाद एक बार फिर से इन्होंने ऐसा बयान दिया है और एक बार फिर से ये चर्चा में है। ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी लेने के लिए।